श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद का प्रथम स्कंद का 13वां 13 अध्याय पूरा हो गया था। 14 पढ़ रहे थे। 14 का भी पहले 30 श्लोक पढ़ लिए थे। उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद सुनंद तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी है, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो है। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। वे जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। तो ये आ, युधिष्ठिर महाराज अ, अर्जुन से पूछ रहे हैं द्वारका वासियों की सब ठीक है तो। भगवान कृष्ण के नित्य संगी या उद्धव सबके सब मुक्तात्माएं हैं और वे भगवान के ही कार्य को परिपूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। पांडव जन भी मुक्तात्माएं हैं जो भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीलाओं में सेवा करने के लिए अवतरित हुए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान तथा भगवान की ही तरह मुक्तात्माएं उनके नित्य संगी कुछ कुछ अंतरालों के बाद इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। भगवान उन सभी का स्मरण रखते हैं, लेकिन उनके संगी मुक्तात्माएं होते हुए भी तटस्थ शक्ति होने के कारण भूल जाते हैं। विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में यही अंतर होता है। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण हैं, अतः उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। हरे कृष्णा। जीव तत्व तथा भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण है। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण है, अतः उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। अतः मुक्ताएं कभी भी अपने को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानती। अपितु सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, भगवान की सुरक्षा की कामना करती है। मुक्तात्मा की यह पराश्रयता स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्तात्माएं अग्नि के स्फुलिंगों की भांति हैं, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से स्फुलिंग की चमक बुझ जाती है, भले ही उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। अतः जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं। जब प्रभु बनना चाहते हैं तो भौतिक जगत में आ जाते हैं, जब दास बन जाते हैं तो आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, फिर प्रभु बनना चाहते हैं। इसीलिए दास बनना हमारी संवैधानिक स्थिति है। भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों न करे। संपूर्ण वैदिक साहित्य का यही मत है। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे धर सुधर्मायाम सुखमास्ते सुहृद्व्रतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों से घिर कर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कृष्ण के बारे में कि कृष्ण कैसे हैं। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान का वर्णन गोविंद, ब्रह्मण्य तथा भक्त वत्सल शब्दों से किया गया है। वे भगवान स्वयं अर्थात आदि भगवान है, और वे समस्त ऐश्वर्य, समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त सौंदर्य, समस्त यश तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण है। कोई न तो उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे गोविंद है क्योंकि वे गौों तथा इंद्रियों के आनंद है। जिन्होंने भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वे ही उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं और ऐसी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। केवल अशुद्ध बद्ध जीव ही इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। वे तो इंद्रियों के मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त हो करके इंद्रियों के दास बन जाते हैं। अतः अपने हित के लिए हमें भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। भगवान गायों के तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं, जो समाज गौरक्षण तथा ब्राह्मण संस्कृति से विहीन है और भगवान की प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं होता। जिस तरह की कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में न रहकर राजा के किसी से कठोर प्रतिनिधि के संरक्षण में रहते हैं, गो संरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम समाज के कुछ सदस्यों में
ब्राह्मण गुणों के अनुशीलन के बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती। ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है और भगवान के यथारूप में दर्शन किए जा सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सत्व गुणों का विकास है, जिसमें सत्य निष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक वाङ्मय में अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। ब्राह्मणत्व की पूर्णता पा लेने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है, जिससे मालिक, स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उनके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त किया जा सके। भक्त की अवस्था जो भगवान की दिव्य प्रेम को आकर्षित करती है, उसका तब तक विकास नहीं होता जब तक मनुष्य उपरोक्त ब्राह्मणत्व के गुणों का विकास नहीं करता। भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं, उसकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं। तो भगवान किसकी तरफ आकृष्ट होते हैं? गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं, झूठी प्रतिष्ठा की तरफ आकृष्ट नहीं होते। जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं, वे भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे कि काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं जलाई जा सकती। यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है, चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने केवल उनके आवास स्थान द्वारकापुरी के संबंध में ही पूछा, जहाँ पुण्यात्मा एकत्र होते हैं। भगवान वहीं रहते हैं जहाँ पुण्यात्माएं एकत्र होती हैं और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। 33-36 नंबर श्लोक। परम भोक्त आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत है, बलराम। तो एक इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण के बारे में पूछा। अभी ये श्लोक है, मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदु कुलाब बोधा वाद्यो अनंत सकः पुमान् यद्वाह दंडगुप्तायां स्वपुर्यां यदवर्चितः क्रीडन्ति परमानंदम महापौरुषिकाय। परम भक्त आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत है, बलराम यदुवंशी रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं। वह सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। जैसा हम कई बार बता चुके हैं, भगवान विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में दो रूपों में निवास करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। क्षीरोदक्षाय विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है। वहां क्षीर का एक विशाल समुद्र है, जिसमें वे बलदेव के अवतार अनंत की शैया पर वास करते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है और श्री बलराम की तुलना अनंत से की है, जहाँ भगवान श्रीवास करते हैं। उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। भौतिक आकाश के परे जहां तक हमारी आंखें देख सकती है, उसमें भी आगे तथा ब्रह्मांड के सप्तावरणों के आगे कारणार्णव सागर है। इसमें सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर रहे हैं। इस कारण सागर के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाठ है, जिसे सामान्यतया ब्रह्म तेज कहते हैं। ये कौन सा है? भौतिक जगत, इस ब्रह्मांड के ऊपर कारणार्णव सागर, फिर ब्रह्म तेज। इस तेज में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं और वे वैकुंठ लोक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ ग्रह इस भौतिक जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है और प्रत्येक में असंख्य निवासी रहते हैं, जो बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं। ये निवासी महापौरुषिक कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे उन ग्रहों में सुखी हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं, जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग का कोई भय नहीं रहता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारका वासियों की तुलना वैकुंठ लोक के महापौरुषिकों से की है, क्योंकि वे भगवान के साथ परम प्रसन्न है। भगवत गीता में वैकुंठ लोकों को कई बार संदर्भ आया है। वहां वे मद धाम के रूप में, अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुए हैं। तो कृष्ण के बारे में पूछा, बलराम जी के बारे में पूछा, वो सब कैसे हैं? तो एक सामान्य ये सामान्य एटिकेट है, शिष्टाचार है कि जब कोई आता है तो सबके बारे में स्मरण करना चाहिए, सबके बारे में पूछना चाहिए। जिस तरह विदुर आए थे,
तो युधिष्ठिर महाराज ने भी सबके बारे में पूछा था ना, विदुर से भी पूछा था, आप तो सब कैसे हैं, द्वारका में भी मिले होंगे, वो सब कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, बलराम कैसे हैं, यदुवंशी कैसे हैं। मतलब आपके किसी रिलेटिव के यहाँ से कोई आता है, आपके मामा के घर से कोई व्यक्ति आया है, कोई रिलेटिव आपके घर में आए, आप पूछेंगे ना उनसे, मामा जी कैसे हैं, मामी कैसी है, बेटा कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा, सब ठीक तो है। तो इस तरह सबके बारे में स्मरण हुआ था अगर उधर से कोई आता है तो। इस तरह अर्जुन द्वारका से आ रहे हैं, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को सबका स्मरण हो गया, द्वारका वासियों का। यत्पादशुश्रूण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्विष्ट सहस्रोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदंशांस दाशिशो हरन्ति वज्रायुध वल्लभोचिता। समस्त सेवा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत ले। इस प्रकार रानियां उन भगवान को भोग कर रही है और वज्र के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य है। सत्यभामा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए। वे इंद्रलोक भी सत्यभामा के साथ गए थे, जहां सत्यभामा का स्वागत शची देवी द्वारा हुआ। उन्होंने देवी की माता अदिति से उसका परिचय कराया। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान कृष्ण पृथ्वी पर रहे तब तक वे तरुणी बनी रहे। अदिति ने उन्हें स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा भोग की सारी वस्तुएं भी दिखलाई। जब सत्यभामा ने परिभाषित पुष्प देखा तो उन्होंने उसे द्वारका स्थित अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात वे अपने पति के साथ द्वारका लौट आई और इनसे इच्छा व्यक्त की पारिजात पुष्प को द्वारका में उनके महल में ले आए। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था और ग्रीष्म ऋतु में महल का भीतरी भाग शीतल बना रहता था, मानो वातानुकूलित हो। उन्होंने अपने महल को अनेक पताकाओं से सजा रखा था, जो उनके पति की उपस्थिति की सूचक थी। एक बार वह अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली तो ये उत्सुक थी कि उनसे पति को प्रसन्न करने वाली की कला सीखे। द्रौपदी इस कला में निपुण थी, क्योंकि उनके 5 पति थे जो पांडव थे और वे सब उनसे प्रसन्न थे। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और द्वारका लौट आई। वे सत्राजीत की पुत्री थी। भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद जब अर्जुन द्वारका गए तो सत्यभामा तथा रुक्मणी समेत सारी रानियां कृष्ण के लिए अत्यधिक शोक कर रही थी। अपने जीवन के अंत समय उन्होंने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। तो इस तरह सत्यभामा ने अपने पति को उकसाया कि वे स्वर्गलोक से पारिजात पुष्प लाए। सत्यभामा सब भगवान की अनेक अनेक रानियां थी और सबका अलग 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 तरीके से प्रेम था। रुक्मणी थी जो बहुत आ, सकते बहुत विनम्र और कोमल हृदय की थी। कृष्ण थोड़ा कुछ बोल देते थे तो रुक्मणी देवी को रोना शुरू हो जाता था। और सत्यभामा का स्वभाव थोड़ा अलग था। सत्यभामा कुछ प्रण कर लेती थी, कुछ चाहती थी तो कृष्ण को लाना पड़ता था, उनके लिए करना पड़ता था। सत्यभामा ने बोला कि मुझे पारिजात पुष्प चाहिए स्वर्ग से, तो भगवान गए उसके लिए, देवताओं से प्राप्त किया, लड़के लेके आए इंद्र से। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सामान्य पति अपने पत्नी को रिझाने के लिए इच्छित वस्तुएं लाता है, यह पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान को सामान्य व्यक्ति की भांति अपनी पत्नियों के आदेशों को पूरा करने की आवश्यकता न थी। लेकिन चूंकि रानियों ने उच्च कोटि की भक्ति भगवान की शुश्रूषा करना स्वीकार किया था, अतः भगवान भी आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे थे। पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति स्वर्गलोक की कोई वस्तु और वह भी परिजात पुष्प प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उपयोग केवल देवता लोग करते हैं। स्पेशल फ्लावर है पारिजात, हम केवल नाम यूज करते हैं पारिजात। अलग अलग फ्लेवर मिलता है, पारिजात फ्लेवर का सेंट मिलता है, बस नाम उपयोग होता है। एक्चुअल उसका सुगंध तो स्वर्ग में स्वर्ग के निवासी भोग करते हैं। लेकिन भगवान लेके आए। लेकिन भगवान की आज्ञाकारिणी पत्नियां होने के कारण रानियों का भी स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों जैसा विशेष अधिकार था। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। तो द्वारका की रानियों के लिए ब्रह्मांड की किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर पाना आश्चर्यजनक नहीं था। बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की बाहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहे। अतः उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते
जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए, किंतु जो उनसे छीन लिया गया। तो अभी युधिष्ठिर महाराज ने पहले सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पूछा था, ये कैसे, वो कैसे, वे कैसे। लेकिन अब वो कृष्ण बलराम के बारे में पूछे, अभी कृष्ण का महिमा वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में स्मरण करना है युधिष्ठिर महाराज, किस तरह कृष्ण सबको सुरक्षा प्रदान करते थे। सुधर्मा सभा, एक सुधर्मा सभा है, देवताओं की थी, उसको भी भगवान लेके आ गए। जो भगवान के प्रत्यक्ष रूप में सेवक है, भगवान द्वारा सभी प्रकार के भय से सुरक्षित रखे जाते हैं। वो सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का भोग करते हैं, चाहे बलपूर्वक एकत्र क्यों न की गई हो। भगवान सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करते हैं, किंतु वे अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल होने के कारण विशेष पक्षपात करते हैं। सब जीवों के साथ समान व्यवहार करते हैं भगवान, लेकिन भक्तों के प्रति विशेष वत्सल होते हैं, पक्षपात करते हैं। द्वारकापुरी समुन्नति पर थी, क्योंकि वहां भौतिक संचार की श्रेष्ठतम वस्तुएं उपलब्ध थी। राज्य का सभा भवन हर राज्य की प्रतिष्ठा के अनुसार बनाया जाता है। स्वर्ग लोक में सुधर्मा नामक सभा भवन श्रेष्ठ देवताओं की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। ऐसा सभा भवन मही मंडल के किसी भी राज्य के हेतु नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य इसका निर्माण नहीं कर सकते, चाहे कोई राज्य भौतिक रूप से कितना ही समृद्ध क्यों न हो। यदि जब भगवान कृष्ण इस धरा पर विद्यमान थे, तो इस स्वार्गिक सभागार को यदुवंशियों ने छीन कर इसे द्वारका में लाकर स्थापित कर लिया था। वे ऐसा बल प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि परम भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। दूसरे शब्दों में, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के लिए ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तुएं ला जुटाते हैं। यदुवंशियों ने भगवान कृष्ण के लिए ब्रह्मांड में सुलभ सारे सुख साधन जुटा दिए थे, जिसके बदले में भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते थे जिससे वे निर्भय रहते थे। तो यदुवंशी डरते नहीं थे, किसी से भी डरते नहीं थे, कुछ भी ले आते थे, सारी सुख सुविधाएं थी। भुलक्कड़ बद्ध जीव भयभीत रहता है, किंतु मुक्तात्मा कभी भयभीत नहीं रहता। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक अपने पिता की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है, वह कभी किसी से डरता नहीं। भीरुता जीव के लिए एक प्रकार का मोह है। जो व्यक्ति डरता है, मतलब वो मोह में है, अपने आप को शरीर मान रहा है, बद्ध जीव है, जिसमें वो निद्रा में रहकर भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाता है। क्योंकि वैधानिक रूप से जीव कभी मरता नहीं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, तो फिर भीरुता का कारण क्या है। व्यक्ति डरता है, लेकिन व्यक्ति मरने से नहीं डरेगा, उसका डरने का कोई कारण ही नहीं बचा। कोई व्यक्ति स्वप्न में बाघ से डर सकता है, किंतु उसी के बगल में जगते हुए व्यक्ति को कोई बाघ नहीं दिखता। यह बाघ दोनों के लिए, अर्थात सोए हुए व्यक्ति के लिए तथा जागते हुए व्यक्ति के लिए मिथ्या है, क्योंकि वास्तव में वहां पर बाघ है ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जागृत जीवन को भूल जाता है, वह भयभीत रहता है, और जो अपनी स्थिति को नहीं भूलता, वह बिल्कुल नहीं डरता। इस तरह सारे यदुवंशी भगवान की सेवा के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक थे, अतः उनके लिए बाघ से किसी समय भी भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं था। यदि असली बाघ होता भी तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए तो थे ही ना। कच्चित्ते अनामयम तात पृष्ठते जो विभासि में, अलब्धमानो अवज्ञातः किं वा तात शिरोषितः। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे, मेरे भाई अर्जुन। तो ये सब के बारे में चिंतन किया युधिष्ठिर महाराज ने, कृष्ण बलराम, द्वारकावासी, और द्वारका की रानियों के बारे में, सबके बारे में चिंतन करते करते, कृष्ण का वर्णन करते करते अभी बता रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं जो उनका प्रश्न है, मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घकाल तक रहने से, अन्यों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है। महाराज युधिष्ठिर ने सभी प्रकार से अर्जुन से द्वारका क्या कुशल क्षेम पूछा, लेकिन उन्होंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि जब तक स्वयं भगवान कृष्ण वहां थे, तब तक कोई अशुभ घटना नहीं घट सकती थी। लेकिन साथ ही अर्जुन कांतिहीन लग रहे थे, अतएव राजा ने उनसे उनकी कुशलता पूछी, और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। कच्चिन्नाभिहतो भावे शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तम् अर्थिभ्य आशया यत् प्रतिश्रुतम्। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे, या तुम्हें धमकाया तो नहीं। क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके, या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए। क्षत्रिय या धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है। जब उन्हें दान देने के लिए कहा जाता है, क्षत्रिय या धनी व्यक्ति के साथ
के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है। जब उन्हें दान देने के लिए कहा जाता है तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि पात्र देश तथा काल का विचार करते हुए दान दे। समय काल परिस्थिति के अनुसार देना चाहिए। यदि क्षत्रिय या धनी व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसे इस विसंगति के लिए खेद होना चाहिए। इस प्रकार दान देने के लिए वचन को नहीं भूलना चाहिए। ये त्रुटियां कभी कभी निराशा का कारण बनती हैं। विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है और यही अर्जुन की विपन्नावस्था का कारण हो सकता था। कच्चित्वं ब्रह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं श्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्यक्षे शरणप्रदः। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के साथ ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? तो युधिष्ठिर महाराज और गेस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो गया कि किसी ने शरण मांगी, तुम शरण नहीं दे पाए? ब्राह्मण जन समाज के कल्याण कार्य के लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ज्ञान की खोज में सदैव लगे रहते हैं। अतः वे सभी प्रकार से राजा की संरक्षण के पात्र हैं। इसी राज्य के बालकों, गायों, रोगी व्यक्तियों, स्त्रियों तथा वृद्ध पुरुषों को राज्य या क्षत्रिय राजाओं के संरक्षण की अपेक्षा रहती है। यदि ऐसे जीवों को क्षत्रिय या राजा या राज सत्ता की ओर से संरक्षण नहीं मिलता तो यह क्षत्रिय या राज्य के लिए लज्जास्पद है। यदि अर्जुन के साथ समुचित सचमुच ही ऐसी घटनाएं थी तो महाराज युधिष्ठिर उनके विषय में जानने के लिए आतुर थे। तो बोले ऐसा नहीं, बोले तुमने किसी से कुछ बोला बाद में कर नहीं पाए, क्या हो गया ऐसा? क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है, अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निष्कृष्ट या तुम्हारे समकक्ष हो? इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पांडवों के काल में पुरुष तथा स्त्री को कतिपय परिस्थितियों में मुक्त ही समागम करने दिया जाता। उच्च जाति के लोग ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जाति की स्त्री को स्वीकार कर सकते थे, किंतु निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति की स्त्री से संपर्क नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता था। ब्राह्मण की पत्नी 7 माताओं में से एक मानी जाती है। पुरुष तथा स्त्री के ऐसे समागम को उत्तम तथा अधम कहा जाता था। ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री का समागम उत्तम होता था, किंतु क्षत्रिय पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री का समागम अधम होता था, अतिरिक्त कुत्सित माना जाता है। देखो, स्त्री किसी पुरुष के पास समागम की इच्छा से जाए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, विवेक से काम लेना चाहिए। भीम के पास हिडम्बा आई थी और वह शूद्र से भी निम्न जाति की थी। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, व्यासदेव ब्राह्मण थे। उनसे पांडु तथा धृतराष्ट्र को जन्म देने के लिए कहा गया था। सत्यवती मछुआरे की जाति की कन्या थी, लेकिन महान ब्राह्मण पाराशर द्वारा उससे व्यासदेव का जन्म हुआ। तो स्त्री के साथ समागम के अनेक उदाहरण हैं, किंतु ये सारे समागम तो न तो निंदनीय थे, न ऐसे समागम से परिणाम बुरे थे। पुरुष तथा स्त्री का समागम स्वाभाविक है, लेकिन इसे भी विधान पूर्वक होना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा न बिगड़े या वर्ण संकर की वृद्धि होने से विश्व में अशांति न फैले। क्षत्रिय के लिए यह निंदनीय है कि वे अपने से निम्न या समकक्ष बल वाले से पराजित हो। यदि कोई हारे तो उसे किसी श्रेष्ठ शक्ति से हारना चाहिए। अर्जुन भीष्मदेव से पराजित हुए थे और कृष्ण ने उन्हें मृत्यु से बचाया था। यह अर्जुन के लिए अपमान नहीं था, क्योंकि भीष्मदेव सभी प्रकार से अर्जुन से श्रेष्ठ थे, चाहे आयु को ले, सम्मान को ले या बल को ले। लेकिन कर्ण अर्जुन के समकक्ष था, अतएव कर्ण से युद्ध करते हुए अर्जुन संकट में था। अर्जुन का यह बुरा लगा, अतएव कर्ण छल से भी मारा गया। क्षत्रिय के ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। और महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई से पूछा कि द्वारका से घर आते हुए कहीं कोई प्रतिकूल घटना तो नहीं घट गई? तो इस तरह युधिष्ठिर महाराज गेस कर रहे हैं, हुआ क्या भाई, क्या कारण है, क्यों नहीं आ पा रहे? तो इस तरह अलग अलग रीजन, तो 43 44 दो श्लोक और बचे हैं, उनमें भी इसी तरह वो रीजन बोलेंगे। क्या तुमने वृद्धों और बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की जो निंदनीय मानी जाती है? गृहस्थ का धर्म है कि वह पहले बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन करा दे। ये घर का रहते बच्चों को पहले खिलाना चाहिए, बूढ़ों से पूछना चाहिए, परिवार में जो वरिष्ठ है। ऐसा नहीं कि घर बनाया
खाना बनाया, खाना शुरू कर दिया। तो इस तरह वरिष्ठ, मैं पता है, मैं छोटा था, मेरे घर में खाना बनता था, तो हम तो छोटे थे बच्चे, लेकिन हमसे बोला जाता था कि दादाजी को बोल के आओ, प्रसाद रेडी है, बुला के लेके आओ। सबसे पहले उनको बुलाने जाते थे। आ जाते थे, नहीं भी आते थे, लेकिन पहले उनको बुलाने के लिए जाते थे। दादाजी, दादा दादी को बोलो कि खाना बन गया है। उसके बाद बाकी लोग, बच्चे लोग, बूढ़े लोग, उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे, क्या उन्हें छोड़कर तुम अकेले भोजन किया हो? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की जो निंदनीय मानी जाए? गृहस्थ का धर्म है कि बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन करा दे। इसके साथ ही आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि यदि कोई अज्ञात भूखा व्यक्ति हो तो उसे बुलाकर खिला दे और तब स्वयं भोजन करे। उसे ऐसे भूखे व्यक्ति को मार्ग में जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों की अवहेलना, अक्षम्य है। तो बात बोलते हैं कि घर में खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? बाहर जाके ये 2-3 बार बोलना चाहिए, कोई है, कोई भूखा है, आ जाइए हमारे घर में, हमारे घर में आप आ सकते हैं भोजन के लिए। 2-3 बार बोला, कोई नहीं है ठीक है, और कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर कोई है तो उसको वेलकम करना चाहिए। तो ये दोस्तों का कर्तव्य है। एटलीस्ट वो नहीं कर पाए तो घर में बच्चों और बूढ़ों को प्रायोरिटी देना चाहिए। कुछ भी मैंने पहले उनको ऑफर करना चाहिए। कच्चित पृष्ठ तमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे में अन्यथा न रुक। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया हो। तो युधिष्ठिर महाराज, आखिरी श्लोक है ये इस अध्याय का। बहुत कुछ गैस किया इधर से उधर के, अपशकुन भी बताए। पहले अपशकुन दिख रहे थे, फिर अर्जुन आ गया, तो अर्जुन से भी गैस करने लगे, ऐसा तो नहीं हुआ, ये ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, तुमने ये तो नहीं कर दिया, तुमने वो तो नहीं कर दिया, क्यों तुम्हारा, क्यों हताश क्यों? फिर एट द एंड उन्होंने सही गैस किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया हो। हे मेरे भाता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि इतना हताश हो इसका अर्थ है कि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र कृष्ण को खो दिया है, इसीलिए तुम इतने हताश हो। विश्व की विसंगतियों के कारण के विषय में महाराज युधिष्ठिर की सारी जिज्ञासाओं का अंदाज विश्व की दृष्टि से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के आधार पर लगाया गया था, और अब अर्जुन की घोर निराशा के कारण उसे उन्होंने प्रकट कर दिया, जो अन्यथा संभव नहीं हो पाता। अतएव इसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना नामक 14वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। अध्याय 15, पांडवों की सामयिक निवृत्ति।